नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं देश दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में चुनावी सभा को किया संबोधित। मंच पर डमरू बजाकर सभा में आई भीड़ का किया स्वागत। गढ़वाली भाषा में सभी को प्रणाम किया। मोदी ने कहा कि जब देश में कमजोर सरकारें रही, दुश्मनों ने फायदा उठाया, आतंकवाद ने पैर पसारे। आज मजबूत सरकार घर में घुसकर आतंकवादियों को सिखा रही है सबक। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सुबह प्राइवेट स्कूल की तेज रफ्तार बस पलट गई। हादसे में 8 बच्चों की मौत जबकि 15 बच्चे जख्मी। इनमें से 2 की हालत बताई जा रही गंभीर। महेंद्रगढ़ के कस्बा कनीना में स्थित जीएल पब्लिक स्कूल ईद पर छुट्टी के बावजूद खुला था। बस करीब 35 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी बीच गाँव उन्हानी के पास हुआ ये दर्दनाक हादसा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सैनिक स्कूलों के निजीकरण के केंद्र सरकार के फैसले पर जताई चिंता। उन्होंने कहा कि एनजीओ और प्राइवेट संस्थानों के साथ पार्टनरशिप मोड में सैनिक स्कूलों को चलाने का सरकार का फैसला दिखाता है कि सरकार इन स्कूलों का राजनीतिक करने की कर रही है कोशिश। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर जारी। इसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, वहीं एक आतंकी अभी भी छुपा हुआ है जिसे सीआरपीएफ के जवानों ने घेर लिया। पुलिस ने बताया कि फारसीपोरा बेल्ट में पुलिस और आर्मी की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही थी। एक संदिग्ध जगह पर छानबीन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। देश भर में धूमधाम व श्रद्धा से मनाई गई ईद उल फितर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं और हस्तियों ने सोशल मीडिया पर ईद की मुबारकबाद दी। प्रयागराज में नमाज पढ़ने पहुंचे नमाजियों पर फूल बरसाए गए। आगरा के ताजमहल में भी हजारों नमाजियों ने ईद की नमाज पढ़ी। सिलीगुड़ी में स्टेडियम में ईद की नमाज पर नमाजियों पर बरसाए गए फूल। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला और हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कौन जेल में है, कौन बेल पर है और कौन जेल जाएगा, चुनाव के बाद सबका हिसाब होगा। बता दें कि मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमोटेड नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी जब्त कर सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की निर्णायक समिति ने इन संपत्तियों को पिछले साल नवंबर में फ्रीज कर दिया था। इसके बाद ईडी संपत्ति को अटैच किया था। 10 अप्रैल को समिति ने अपना पिछला फैसला बरकरार रखा। फिरोजपुर जिले में करोड़ों रुपए की हीरोइन पुलिस के समक्ष फेंककर फरार हुए तस्कर। पुलिस ने 2 अज्ञात नशा तस्करों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तलवंडी भाई थाना प्रभारी चरण सिंह ने बताया कि वह पुलिस पार्टी के साथ गांव तुबद भन में गश्त करने जा रहे थे, तभी सामने से मोटरसाइकिल पर बैठे 2 युवकों ने उनके सामने फेंकी थी हीरोइन। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाने वाले बेअंत सिंह के बेटे ने अब लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया। बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा ने स्टार उम्मीदवारों की सीट बन चुके फरीदकोट रिजर्व सीट से आजाद चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पंजाब में अकाली दल की सरकार में मंत्री रहे सिकंदर सिंह मलूका के बेटे गुरप्रीत मलूका और पूर्व आईएएस बहू भाजपा में शामिल हुए। आईएएस अधिकारी परमपाल कौर ने कुछ ही दिन पहले दिया था इस्तीफा, जिसे कल बुधवार को ही मंजूर कर लिया गया था। वह लोकसभा चुनाव में बठिंडा से भाजपा की हो सकती है उम्मीदवार। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें सच कहूं हिंदी चैनल।